IG इस्लामाबाद की सरबराही में की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की और जुल्म ज्यादती भी की, जबर और तशद्दुद भी किया, MPs को, उनकी फैमिलीज को हरासा किया। कानूनी इकदाम हैं वो हम करेंगे और कल काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ, हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस छापे के दौरान तोड़फोड़, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद और 600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। मुकदमा पेशावर में दर्ज किया जाएगा। तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। जरा के मुताबिक छापे के दौरान तोड़फोड़ से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला KP और अरकान असेंबली की कीमती अशिया भी गायब हैं। सूबाई काबीना के इजलास में KP हाउस में नुकसान की रिपोर्ट पेश की गई। मुशीर इत्तलात KP का कहना है मुकदमा दर्ज करने का फैसला काबीना इजलास में हुआ। इस्लामाबाद में भी FIR के इंदराज की दरख्वास्त देंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुताल्लिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुकदमात के हवाले से लाहे अमल बनाने पर गौर। इंतजामी जजेस अमल दरामद रिपोर्ट्स के साथ इजलास में मौजूद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी को कंट्रोल करने वाला आला 7 दिन तक नस्ब करने का हुक्म। आला न लगाने वाले जनरेटर्स को सील करने का हुक्म। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। कहा हॉटस्पॉट एरियाज से तजावुजात को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक का बहाव रुकने से आलूदगी न बने। DG माहौलियात के इकदाम से भी माहौलियाती तब्दीलियों पर फर्क पैदा होगा। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के खिलाफ हाईकोर्ट में 3 साला बच्ची ने भी दरख्वास्त दे दी। 3 साला अमल सुखेरा ने कहा कि स्मोक से बच्चे, बड़े और बुजुर्ग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। महकमा माहौलियात और पंजाब हुकूमत फजाई आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम हो चुके। हुकूमत को मौसर इकदाम करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर में स्मोग की सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 824 रिकॉर्ड। पंजाब के 18 अजला में क्लासेज ऑनलाइन होंगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 615, मुल्तान में 535 और पिंडी भटिया में 480 रिकॉर्ड किया गया। आंखों में इन्फेक्शन, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। तिबी माहिरीन का कहना है शहरी गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले। मुतासरा अजला में शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर में स्मोग की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र स्पोर्ट्स गाला मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोग छाई रहेगी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। IMF से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। ग्रीन एनर्जी मिक्स बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर इकदाम से IMF को आगाह किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी कंट्रोल करने, फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी के इकदाम पर भी बात होगी। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी के तहत यूरो 5, यूरो 6 ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पॉलिसी पर अमल दरामद भी बातचीत का हिस्सा। वफाक और सूबों के दरमियान क्लीन एयर पॉलिसी के लिए क्रेडिट बढ़ाने की रिपोर्ट IMF से शेयर की जाएगी। IMF मिशन 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बजट अहदाफ और माशी कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। पाकिस्तान ने IMF को 2030 तक 60% मुतबादिल ज़राए से एनर्जी हासिल करने की यकीन दहानी कराई थी। सदर और वज़ीर आज़म ने नौमंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं। वज़ीर आज़म सऊदीया में 11 नवंबर को इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ बाकू में मौसमियाती तब्दीलियों पर कॉप कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी।
चीनी बाशिंदों पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका ऑपरेशन की बात गलत है। ये सोशल मीडिया की खबर है जो दहशतगर्दों ने फैलाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के सफीर से मुलाकात। कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफीर को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। हम तरक्की और सिक्योरिटी को मजबूत करने के चीनी तसव्वुर से पूरी तरह मुत्तफिक हैं। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की भी गुज़श्ता रोज़ चीनी सफीर से मुलाकात। शहबाज शरीफ की हमले के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ गुस्ताखाना रेफरेंस पर समाअत। नैब ने केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत से रेफरेंस वापस भेजने का जवाब जमा करवा दिया। कहा इस रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। ये केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ से जायद का फ्रॉड नैब के दायरा इख्तियार में आता है। एहतसाब अदालत नेट रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करे। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पार्टी के सियासी रहनुमाओं से मीटिंग फिर कैंसिल कर दी गई। दरख्वास्त गुजार किसी केस में सजा याफ्ता नहीं, अंडर ट्रायल कैदी है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या वजह है, बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पिटीशन आती है तो हमने लिखा था स्टेट पर जुर्माना होगा। स्टेट काउंसिल ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को कल 10 बजे तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने आजम सवाती का रिमांड दिया। आजम सवाती को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाने पर पेश किया गया था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। आजम सवाती पर दहशतगर्दी दफात के तहत थाना टैक्सला में मुकदमा दर्ज है। आजम सवाती पर जलाओ घेराव, तोड़फोड़, हंगामा आराई और कारी सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी असातिज़ा का एहतजाज, असम्बली के सामने धरना। सूबे भर में प्राइमरी स्कूल्स आज तीसरे रोज भी बंद। 26,000 से ज्यादा स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल। टीचर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करे तो आज ही स्कूल खोल देंगे। दूसरी जानिब केपी हुकूमत ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। तमाम जिले एजुकेशन अफसरान को मुरासला अरसाल करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। केपी में एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने के बयान पर अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा हर वक्त जलसा जुलूस की आड़ में फसाद ग्रुप एहतजाज हमारा हक है के नारे लगाता है। पंजाब में किसान, कारकुनों, नाबीना अफराद के कंधे इस्तेमाल किए जाते हैं। वाहरे मुनाफिकत। लेकिन विफाक पर चढ़ाई करने वाले पुलिस एहलकारों और रेस्क्यू एहलकारों को तरक्कियां और इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं। पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक हरकत और काबिल मज़म्मत है। गुजरावाला में 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई। अदालत ने जरताज गुल की जमानत में 27 नवंबर तक तौसीह कर दी। इस पर बात करेंगे राना मुजाहिद से। जी राना मुजाहिद, इस मुतालिक बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला में टीसी अदालत में जो है पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल जो है इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की अब पूरी जमानत में 27 नवंबर तक जो है वो तौसीह कर दी गई है। जबकि जरताज गुल 9 मई कैंट के मुकदमा में नामजद हैं। उनके खिलाफ जो है वो उस मामले में जो वो आज पेश हुई है। जबकि पेशी के दौरान अगर बात करूँ तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की 22 नफरी जो है वो एटीसी अदालत के बाहर जो है वो तैनात की गई है। जी
GTV अपडेट करने के लिए शुक्रिया।